भाई लोग, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हो, वो भी ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नया ई श्रम कार्ड बनाने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर को खोलना है। देन गूगल पर सर्च करना है ई श्रम कार्ड। जैसे ई श्रम कार्ड सर्च करते हो तो ये पहला वेबसाइट जो दिख रहा है वो ऑफिशियल साइट है, तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करते तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देन हमको जो है गो टू मेन पेज पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। देन यहाँ पर देख पा रहा होगा रजिस्टर ऑन ई श्रम दिख रहा है, जो पहला ब्लिंक कर रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए उस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब हमको ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको मोबाइल नंबर से लिंक जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। देन यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है एज इट इज़ फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमको नो पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर हमारा पीएफ सब कटता है तो हम लोग ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देन हमको इस सब पर नो कर देना है। देन यहाँ पर कैप्चा फिल करके नंबर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना। चलिए अब हम लोग जो है अपना मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा फिल करके और सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। देन यहाँ पर कैप्चा फिल करके देन सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे हम लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको आधार से ई केवाईसी करवाना होता है, तो अपने आधार नंबर को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अपने आधार नंबर को यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन पर जो चेक बॉक्स दिख रहा है तो उस पर क्लिक करना है। देन जो है अपना लोग को सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं तो हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को फिल करके देन सबमिट करना है। जैसे हम लोग सबमिट करेंगे तो हम लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहा होगा ये आधार कार्ड से ऑटोमेटेड कुछ डाटा आपका फिश कर लेता है। जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका फ़ोटो हो गया। इन सभी के अलावा हमको ई श्रम कार्ड बनाने के लिए इन 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, एड्रेस हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स हो गया, एंड बैंक डिटेल हो गया। इन सभी को भरने के बाद ही आपका ई श्रम कार्ड बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर देना होगा। आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो। देन आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका मदर नाम क्या है, आपका सोशल कैटेगरी क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप विकलांग तो नहीं हो, आपका फादर का नाम क्या है, आपका हस्बैंड का नाम क्या है। ठीक है, ये सारा डाटा यहाँ पर फिल करना होता है। देन आपका नॉमिनी का नाम क्या है, ये सारा डाटा आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद हम लोग को सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये हमको एड्रेस वाले टैब पर हम लोग मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग से रेसिडेंशियल डिटेल पूछ रहा है, जैसे नेटिव स्टेट कौन सा है, नेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, करेंट एड्रेस कौन सा है। ठीक है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा रूरल और अर्बन दे रहा है, मगर अगर आप नगर परिषद में रहते हो तो अर्बन सिलेक्ट करना है, नहीं तो रूरल सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अर्बन सिलेक्ट करके या रूरल सिलेक्ट करके आप अपना यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा। ठीक, जो आपकी करेंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो। ठीक है, देन आपको परमानेंट एड्रेस भी फिल करना होगा, जो आपका नेटिव प्लेस है या होम सिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस डिटेल अब यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद इसमें भी रूरल अर्बन सिलेक्ट करना है। देन एड्रेस फिल करना है, स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। देन ये सब फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करते तो ये हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले टैब पर मूव कर देता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमसे पूछ रहा है, एजुकेशन सर्टिफिकेट हमसे पूछ रहा है, ये नेसेसरी नहीं है, और मंथली इनकम स्लैब पूछ रहा है कि मतलब आप कितना कमाते हो। तो चलिए एक एक करके भर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिलअप करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट। तो आप जो भी एजुकेशन आपके पास है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, नहीं तो हायर सेकेंडरी, अगर इंटर किए हो तो इंटर, नहीं तो सेकेंडरी किए हो तो मतलब 10th तक। ठीक है, तो आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा है मंथली इनकम स्लैब।
अब यहाँ पर कितना आप महीने के कमाते हो वो डाल देना है। जैसे 10,000 से बिलो या 10,000 तक हम कमाते हैं तो पहला ऑप्शन, नहीं तो 10,000 से 15,000 कमाते हैं तो दूसरा ऑप्शन, नहीं तो 15 से एभव कमाते हैं 15 से 18 तक तो तीसरा ऑप्शन, 18 से 21 तक तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। देन जो भी आप कमाते हो वो सब यहाँ पर फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑक्यूपेशन एंड स्किल वाले टैब पर मूव कर देता है। यहाँ पर अब हमसे पूछ रहा है कि क्या हम जो है ओला, उबर, जोमेटो में काम भी करते, तो हम नहीं करते तो नो कर देना। देन प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, मतलब जो आप काम सीखे हो या जो आपके पास स्किल है यहाँ पर सर्च करोगे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम समझ लीजिए टेलर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे स्विंग मशीन। ठीक है, तो ये हम जो नीचे है जैसे हम सर्च करते हैं ना नीचे आ जाता है। यहाँ पर उसके बाद है वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, तो आप कितने साल से ये काम कर रहे हो। देन सेकेंडरी ऑप्शन भी आप डाल सकते हो, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है डालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन डाल देते हैं। हम जो है ई श्रम कार्ड आशा वर्कर का बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आशा वर्कर जैसे सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे आ गया लेडी हेल्थ विजिटर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर यहाँ पर आ गया। देन उसका ऑक्यूपेशन सेक्टर नाम भी ऑटोमेटिक फिलअप आ जाता है, फैमिली नेम भी ऑटोमेटिक, हमको एक्सपीरियंस कितना साल से वो कर रही हैं, तो अगर 5 साल से तो 5 साल से, 6 साल तो 6 साल, अगर 8 साल से 8 साल या 9 साल। ठीक है, तो मैं जो भी वो बोलेंगी वो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आपको हम बोले थे नेसेसरी नहीं है। ठीक है, देन आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हो, नहीं है तो छोड़ सकते हो। देन यहाँ पर है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, अगर आप किसी फॉर्मल ट्रेनिंग आपको मिला है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं मिला, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, देन सब स्किल में आप जो है किस बिहार पर आप अपना स्किल सीखे हो, सेल्फ लर्निंग या लर्निंग ऑन द जॉब। यहाँ पर लर्निंग ऑन द जॉब देंगे क्योंकि आशा वर्कर हैं, काम करते करते सीखे हैं। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग नहीं दे के लर्निंग ऑन द जॉब देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, क्या आपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि बैंक डिटेल होता है वो फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए बैंक सीडेड विद आधार, हमारा बैंक जो है आधार से सीडेड है। देन हम यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। देन फिर से कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। देन अकाउंट होल्डर नाम डालना है। देन यहाँ पर IFSC कोड जैसे डालेंगे तो ये हमारे बैंक का ब्रांच और बैंक नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। सारा डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अपना हिसाब से चेक कर लेना है कि आपका सारा जो डिटेल है वो ठीक से भरा है या नहीं भरा। अगर ठीक से भरा है तो आगे बढ़ जाना, नहीं तो फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर टैप करके देन जो है पीछे एडिट कर लेना है। ठीक है, अगर हमारा सब चीज़ ठीक है तो हम चेक बॉक्स पर क्लिक करें। देन हमसे आप पूछ रहा है आर यू इनरोल फॉर NCS, मतलब आप नियोजनालय में नाम दर्ज करवाना चाहते हो नहीं। अगर हम करवाना चाहते तो एस, नहीं तो नहीं। हम करवाना चाहते इसलिए एस पर क्लिक किए। देन एस पर क्लिक करके देन सबमिट वाले जो ऑप्शन दिख रहा है ना उस पर टैप कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ई श्रम कार्ड बनके यहाँ पर तैयार हो गया है। देन हम जो है ई श्रम कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको डाउनलोड UN कार्ड यहाँ का ऑप्शन दिख रहा है। तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ई श्रम कार्ड यहाँ पर डाउनलोड होके हमारे फाइल में या गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख गए होंगे कि घर बैठे ई श्रम कार्ड कैसे बनाए जाते हैं। अगर सीख गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।